आप देख रहे हैं इस वक्त उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद का क्या हाल है। एक स्कूल की प्रोफेसर ने डीएम को एप्लीकेशन दी है। 5:30 बजे के करीब मस्जिद से अजान की आवाज़ आती है, मेरी नींद खुल जाती है, फिर मुझे नींद नहीं आती है जिसके कारण मेरे सर में दर्द हो जाता है। देख रहे हैं, मुझे कुछ नहीं कहना है, कोर्ट अपना काम कर रही हो, करेगी। जो हुक्म होगा वो सबके लिए लागू होगा, नहीं होगा तो किसी के लिए नहीं होगा। कोर्ट अपना काम कर रही है, प्रशासन अपना काम कर रहा है। मुझे सिर्फ बताना इतना, अजान की आवाज़ सुनकर गैर मुस्लिमों की आंखें खुल रही हैं, उनकी नींद चौंक रही है, वो बेचैन हो रही हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जिनके लिए अजान दी जा रही है उनकी आंखें नहीं खुल रही हैं और वो घोड़ा बेच बेच के सो रहे हैं। गैर मुस्लिम की, हिंदू औरत की आंख खुल रही है, वो अजान की आवाज से बेचैन हो रही है, फिर उसको नींद नहीं आ रही है, वो एप्लीकेशन दे रही है, आजान की आवाज से गैर मुस्लिम उठ रहे हैं। लेकिन जिनके लिए आजान दी जा रही है और जिनके लिए कहा जा रहा है अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नींद से बेहतर नमाज है, आज वही घोड़े बेच कर सो रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे रात में मछलियां बेच के आया था, उसके कान पे जू तक नहीं रिंग रहा है। यही हाल होगा जब तुम नमाजों से और मस्जिदों से दूर होगे तो गैर मुस्लिमों के जरिए अल्लाह तुम्हारी मस्जिदों से अजानें बंद करवाएगा। झगड़ा ही नहीं है लाउड स्पीकर का, झगड़ा ही नहीं है। अगर मुसलमान खुद वक्त के पाबंद हो जाएं तो उनके मोबाइल में भी टाइम आता है, उनकी घड़ियों में भी टाइम होता है। कोई जरूरत नहीं है माइक से अजान देने की, बगैर माइक के अजान। अगर मुसलमान मस्जिदों में आना शुरू कर दें तो जरूरत ही नहीं है लाउड स्पीकर इस्तेमाल करने की। गैर मुस्लिमों को फिर मस्जिदों से पाबंदी होगी। इतने लोग जो सुबह उठ सकते हैं और अपने रब के लिए अपनी नींद की कुर्बानी दे सकते हैं, ऐसी कौम से लड़ना बेकार है, बेकार। लेकिन हमारे पास एहसास नहीं। तच्छुद्वा पुंडरीकाचो ब्राह्मण विदम्बिनी, अंतिम ऋषि कल की अवतार ब्राह्मण खानदान में आएगा। भवाने विष्णु यश सुगृहे, विष्णु यश के घर में, विष्णु यश के घर में उसकी पैदाइश होगी, उसका जन्म होगा। सुमति प्रादुर्भाव्यम, और सुमति के पेट से वो जन्म लेगा, सुमति के पेट से जन्म लेगा। उसके जन्म लेने के बाद बरकतों के दरवाजे, बरकतों के द्वार खुल जाएंगे। उसके जन्म लेने के पश्चात बरकती बरकत हो जाएगी। ये लिखा हुआ है कल की पुराण अध्याय 2 मंत्र नंबर 61 में। ब्राह्मण खानदान में आने का मतलब हिंदू धर्म में सबसे ऊंची कौम ब्राह्मण खानदान, ब्राह्मण कौम मानी जाती है, और उच्च वंश, सबसे ऊंचा वंश भी वही माना जाता है। तो उच्च वंश का मतलब ऊंचे खानदान में। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी, अरब के सबसे ऊंचे खानदान, खानदान बनु हाशिम, सबसे अच्छी कौम कौम कुरैश, सबसे पावरफुल कौम कौम कुरैश, और सबसे ऊंचे खानदान खानदान बनु हाशिम में आपका जन्म हुआ था। ब्राह्मण का एक माना ये होता है वो अल्लाह वाली कौम होगी, ब्राह्मण ब्रह्मा वाली अल्लाह वाली होगी, इसमें कोई शक नहीं है। जो लोग खाने काबा की हिफाजत करते थे, 360 बुतों की रखवाली करते थे, वो कौम सबसे ऊंची कौम मानी जाती थी, और ब्राह्मण अल्लाह वाली कौम मानी जाती थी। अल्लाह वाली कौम ये अलग बात है, दीन इब्राहिमी में बहुत सी बिदअत रवाज पा चुकी थी, इसलिए खुराफातें उनके अंदर भी मौजूद थी, लेकिन इस कौम को सबसे ऊंची कौम कहा जाता था। और अल्लाह वाली कौम उसी ब्राह्मण कौम के अंदर, उसी अल्लाह वाली कौम के अंदर, उसी कौम कुरैश के अंदर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का जन्म हुआ। विष्णु यश तो गिरहे, विष्णु यश के घर में आएंगे। बाप का नाम बता दिया, वो घर किसका होगा? विष्णु यश। बाप का नाम क्या होगा? विष्णु यश। विष्णु अल्लाह के नामों में से एक नाम है। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, ये अल्लाह के 3 नाम हिंदू धर्म में भी बताए गए। ब्रह्मा, विष्णु, शिव। ब्रह्मा ब्रह्मांड का रचयिता और रचनाकार बनाने वाला, दूसरा नाम उसका विष्णु, और तीसरा नाम शिव। विष्णु पैदा करने वाला, पालने वाला, और शिव मारने वाला, ये हिंदू धर्म के अंदर भी बताया गया। तो विष्णु अल्लाह के नामों में से एक नाम, और यश के माना भक्त। विष्णु यश, अल्लाह का भक्त। विष्णु अल्लाह का नाम, यश मानी बंदा। विष्णु यश
अल्लाह का बंदा। मोहम्मद रसूलुल्लाह के बाप का क्या नाम था? अब्दुल्ला। क्या मतलब हुआ? अल्लाह का बंदा। मैं पूछ रहा हूं क्या मतलब हुआ, तो अब्दुल्ला। अरे अब्दुल्ला का मतलब पूछ रहा हूं तो कह रहा अब्दुल्ला। अब्द बंदा और अल्लाह अल्लाह का नाम, तो अब्दुल्ला का मतलब अल्लाह का बंदा। विष्णु यश का मतलब अल्लाह का बंदा। वो किसके घर में आएंगे? विष्णु यश के, यानी अब्दुल्ला के। सिर्फ लैंग्वेज का, भाषा का फर्क है। किस घर में आएंगे? विष्णु यश, अब्दुल्ला। मां का नाम क्या होगा? सुमति। सुमति के गर्भ से, सुमति के पेट से पैदा होंगे। सु सुंदर, संस्कृत देखिए, सु सुंदर, मति मानी शांति वाली, अमन वाली, खूबसूरत और शांति वाली। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मां का नाम क्या था? आमिना, अमन वाली, शांति वाली। अल्लाह के रसूल किनके पेट से पैदा हुए? आमिना। ब्राह्मण खानदान में, ऊंची कौम में आए, विष्णु यश अब्दुल्ला के घर में आए, सुमति आमिना के पेट से जन्म लिया। आखिरी टुकड़ा, उनके आने के बाद जन्म पश्चात बरकतों के दरवाजे खुल जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं। मोहम्मद रसूलुल्लाह के पैदा होते ही बरकतों के दरवाजे खुल गए थे।